पुकारो परमेश्वर के रूप को। बोलो मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरी बॉडी पर, मेरे घराने में उतरा, मेरे बच्चों पर उतरा पाप रूप। परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा करे, आपको हील करे, आपको फ्री करे, आपको डिलीवर करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। छुटकारे की सामर्थ आपकी जिंदगी पर आ जाए। हीलिंग अनॉइंटिंग आपको टच करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो मसा जो बंधन तोड़ता है वो आपके सिर पर आ जाए, आपके परिवार पर आ जाए, आपके जीवन में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। वचन में लिखा उस औरत ने जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, जब उसने यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छुआ तो वचन में लिखा वो चंगी हो गई। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा किसने मुझे छुआ? उसके चेले कहने लगे प्रभु बहुत सारी भीड़ तुझे छू रही है। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ है, मुझे किसी ने दिल के साथ छुआ है, तन और मन से मुझे छुआ है किसी ने, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है, मुझ में से ताकत निकली है। आज अपने दिल से बड़े विश्वास से परमेश्वर को छूने की कोशिश करो और आप परमेश्वर को छू लोगे आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप उसको छू लोगे, मैं आपको सच बोल रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आपके बीच में खड़ा, उसको छूने की कोशिश करो। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तेरे सामने आया हूँ, मैं तेरे सामने आई हूँ, मेरे पापों को भूल जा मेरे परमेश्वर और मुझ पर दया कर, मेरी गलतियां क्षमा कर और मुझ पर दया कर। अपना क्रोध वाला हाथ मेरे सिर से उठा ले और मुझे क्षमा कर। हाँ मैंने जाने जाने में गुनाह की और तेरी प्रेजेंस से दूर चला गया, दूर चली गई, लेकिन आज मैं तेरी हजूरी में वापस आ चुका हूँ, आ चुकी हूँ। मुझे क्षमा कर और मुझे छू ले मेरे परमेश्वर, मुझे ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, मुझे आजाद कर मेरे परमेश्वर, मुझे डिलीवर कर मेरे परमेश्वर, मुझे शुद्ध कर, मुझे चंगा कर मेरे सामर्थी परमेश्वर। दिल से पुकारो उसे, दिल से पुकारो। वचन में लिखा उसने अपना पैसा सब डॉक्टरों के पास खर्च कर दिया। वो डॉक्टरों के पास गई, वैद्यों के पास गई, बाबुओं के पास गई, पर उसे कहीं से भी हीलिंग नहीं मिली, कहीं से भी चंगाई नहीं मिली। पर जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना और यीशु मसीह के पास गई और यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छुआ तो वचन में लिखा वो चंगी हो गई। अगर आप सब जगह पर घूम आए हो तो ये आपका लास्ट जगह है और इस जगह पर परमेश्वर आपको हील करने वाला है, आपको डिलीवर करने वाला है, आपको ब्लेस करने वाला है, आपको ऊंचा करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वचन में लिखा आपका परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं जो आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, आपका परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं जो आपकी ओर देखेगा नहीं, जो आपके दुखों को समझेगा नहीं। वचन में लिखा हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी दुर्बलताओं को, हमारे दुखों को, हमारी कमजोरियों को समझ नहीं पाएगा। जिसने आपको बनाया है वो आपके दुखों को जानता है, जिसने आपको बनाया है वो आपके परिवार की जरूरतों को जानता है, पहचानता है और वो आपको संकटों से, मुसीबतों से बाहर निकालने की भी ताकत रखता है। बस आपको अपना विश्वास परमेश्वर को दिखाना है, अपनी होठों को खोलना है और दिल से उसे पुकारना है।
और अपनी दिल की बात परमेश्वर को बताओ, अपना दर्द परमेश्वर को बताओ। जैसे अपने बाप को बताते हो कि पिता मुझे ये चीज की जरूरत है, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे वस्त्र की जरूरत है, मुझे कपड़े की जरूरत है, मुझे खाने की जरूरत है, मुझे इस चीज की जरूरत है। आप अपने पिता को बताते हो, उसी रीति के साथ अपने आत्मिक पिता को, अपने स्वर्गीय पिता को बताओ कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। जब तू मेरी जिंदगी में आएगा दुख निकल जाएंगे, जब तू मेरी जिंदगी में आएगा मेरे हालात बदल जाएंगे। मेरे खुदावंदा, मेरे घर में तेरा पहरा लग जाए, मेरे घर में तेरी हजूरी लग जाए, मेरे घर में तेरा तख्त लग जाए, मेरे घर में तेरे स्वर्गदूत उतर आए, मेरे घर में तेरा पवित्र आत्मा उतर आए, मेरी फैमिली में तेरा पवित्र आत्मा उतर आए। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है तो यीशु मसीह को पुकारो। अगर आपकी फैमिली में मुसीबतें रहती हैं तो यीशु मसीह को पुकारो, क्योंकि वचन में लिखा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, वहां छुटकारा है, वहां डिलीवरेंस है, वहां आशीष है। पुकारो प्रभु, आज मेरे घर में आजा, मेरी जिंदगी में आजा, मेरे खुदावंदा, मेरी लाइफ में आजा, मेरे परिवार में आजा, मेरे जीवित परमेश्वर। ऊंची आवाज में पुकारते हुए खोलो अपने होठों को और दिल से पुकारो परमेश्वर को। खोलो 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 अपने होठों को पुकारो दिल से परमेश्वर को। यीशु मसीह की हजूरी को आज साथ लेकर जाना है, यीशु मसीह के प्रेजेंस को साथ लेकर जाना है। वचन में लिखा एक जक्की नामक व्यक्ति था, उसका कद छोटा था, उसका कद, वचन में लिखा वो छोटे कद का था, नाटे कद का था, और उसने अपने दिल में इच्छा रखी कि मैंने यीशु मसीह को देखना है, मैंने यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह के चेहरे को देखना है, यीशु मसीह से मैंने मिलना है। तो वचन में लिखा उसका कद छोटा था, परमेश्वर को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर के आसपास बहुत सारी भीड़ रहती थी, बहुत सारे लोग रहते थे। अब उसका कद छोटा था, वो परमेश्वर को देख नहीं पा रहा था। तो वचन में लिखा उसने अपने विश्वास के अनुसार अपना विश्वास भी परमेश्वर को दिखाया और कर्म भी किया। और वचन में लिखा वो एक दरख्त पर चढ़ गया, एक वृक्ष पर चढ़ गया और यीशु मसीह को देखने लगा। और यीशु मसीह दूर से आ रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, हे जक्की नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा, आज तेरे मैं घर में जाऊंगा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा, तेरे साथ खाना खाऊंगा। वचन में लिखा जब परमेश्वर उसके घर में गए तो परमेश्वर के सामने उसने अपने गुनाह मान लिए, अपने पाप मान लिए। कहता परमेश्वर मैंने जिन लोगों से कर्जा, जिन लोगों से मैंने पैसा लेना, मैंने उनको मोड़ दूंगा, जिन लोगों के साथ मैंने गलत किया मैं उनको सब कुछ वापिस कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा आज तेरे घर में नजात आई है, आज तेरे घर में बरकत आई है, आज तेरे घर में आशीष आई है, आज तेरे घर में, मैं परमेश्वर ने कहा आज तेरे घर में नजात, आज तेरे घर में एक बड़ी बरकत आई है। उसने अपना विश्वास परमेश्वर को दिखाया। उसका कद छोटा था लेकिन वो वृक्ष पर चढ़ गया परमेश्वर को देखने के लिए। और परमेश्वर ने भी, बहुत सारी भीड़ उसके आसपास थी, बहुत सारे लोग उसके कदमों में गिरते होंगे, बोलते होंगे खुदा मेरे घर में आ, खुदा मेरे घर में आ, खुदा मेरे घर में आ। लेकिन परमेश्वर उसके घर में गया जिसने अपना विश्वास परमेश्वर को दिखाया। परमेश्वर उसके घर में गया जिसने परमेश्वर को देखने की जिसके अंदर इच्छा थी, परमेश्वर उसके घर में गया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को पुकारते हैं लेकिन परमेश्वर उसको मिलता है जो उसको पाने की प्यास में रहता है, उसको देखने की प्यास में रहता है, उसको ढूंढने की प्यास में लगा रहता है। परमेश्वर उससे मिलता है। आज मैं बोलता हूँ परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ ले और आपको आगे लेकर जाए। परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ ले, आपको शांति दे। परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ ले और आपको ब्लेस करे। परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ ले। जैसे बड़ी भीड़ में आप जब छोटे होते हो, छोटे बच्चे को जैसे एक बाप बड़ी भीड़ में ज्यादा भीड़ देखकर उसके हाथ को पकड़ लेता कि मेरा बच्चा गुम ना जाए, मेरा बच्चा कहीं खो ना जाए। मेरा परमेश्वर आपको इस संसार में आपके हाथ को पकड़कर आपको चलाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर आपकी उंगली को पकड़कर आपको चलाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु मसीह आपके हाथ को थाम ले आज यीशु मसीह के नाम में, और आप इस संसार की भीड़ में कभी गुम ना होने पाए, कभी खोने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जैसे एक छोटा बच्चा बोलता है कि परमेश्वर अपने पिता को बोलता है मुझे पिता ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो उसका पिता उसे लेकर देता है। आज दिल से पुकारो परमेश्वर को। यीशु मसीह ने कहा मांग तो दिया जाएगा, खटखटा तो तेरे लिए खोला जाएगा, ढूंढेगा तो तू पाएगा। तो मांगो परमेश्वर से दिल खोल के, तन और मन से, रूह जिस्म जान से, दिल की गहराइयों से मांगना शुरू करो। उसने कहा मेरी महिमा के लिए जब तू पिता से मांगेगा तो मेरा पिता तुझे देगा,
मेरी महिमा के लिए जब तू पिता से कुछ मांगेगा तो मेरा पिता तुझे देगा। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। पुकारो परमेश्वर को, पुकारते हुए। हीलिंग आपका हिस्सा है, डिलीवरेंस आपका हिस्सा है, आजादी आपका हिस्सा है यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट आपको टच करे, आपके बीमार शरीर में बल आ जाए, कमजोरियां चली जाए और ताकत एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। करो 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 प्रेयर। अगले 5 मिनट आंखों को बंद करके हाथों को उठा के जैसे होली स्पिरिट बोलता है वैसे प्रार्थना करते जाओ। करो 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 सबजन प्रेयर। शिवा मखुस समा खांसी ना बालदा ना मसा बरा बाबा ना